यानी कि अपनी स्वयं की प्रकृति को जान लेना। आप अपनी स्वयं की प्रकृति को, अपने स्वभाव को कैसे जानेंगे? आप अपनी होने को कैसे पहचानेंगे? अब अगर ये जान लिया जाए तो समझ लो कि सम्यक दृष्टि जो हमारी समझ है वो एक सरलता ले लेगी। मान लो आपको बनना है एक साइंटिस्ट, लेकिन व्यवस्था ऐसी आ गई कि आप साइंटिस्ट नहीं बने, आप टीचर बन गए। तो अब देखो, ध्यान देना, आपकी भीतर की प्रकृति क्या थी, डिमांड क्या थी? आपकी भीतर के पूरे तंतु किस ओर बढ़ रहे थे? कहाँ की मांग थी आपकी? केवल उस साइंटिस्ट की तरफ कि मुझे तो साइंटिस्ट बनना। लेकिन आपकी परिस्थिति, व्यवस्था ऐसी बन गई, जो आपकी प्रकृति थी उससे आपको विमुख होना पड़ गया और आप टीचर बन गए। तो क्या होगा कि अब आपके भीतर क्या होगा? एक मलाल रहेगा, एक गिल्टी कॉन्शियस भीतर भरता चला जाएगा और आपकी जहाँ प्रकृति आपको जाना था वहाँ आप नहीं जा पा रहे हैं और आपकी अप्राकृतिक जीवन आप अपने आप को जीते हैं और उस अप्राकृतिक जीवन में ही आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपके भीतर कुछ न कुछ ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की भावना जगेगी। आपके भीतर बहुत कुछ घटना घटती चली जाएगी और आप जो थे, जैसे थे, उस अवस्था में नहीं रह पाते। और इसका दूसरा सूत्र भी है कि अग्नि का स्वभाव है जलाने का, है ना? अग्नि का नियम क्या? अग्नि की प्रकृति क्या है? जलाने का। अब उसमें कोई साधु हाथ डाले या कोई चोर डाले, अग्नि को तो कोई मतलब नहीं है या कुछ मतलब है? उसने ना साधु से मतलब है ना चोर से मतलब है। अग्नि का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? तो बस इसलिए साथियों, मित्रों, हम जैसे हैं अपनी उस सम्यक दृष्टि यानी कि अपनी सम्यक समझ को हम कैसे एक दिशा दे सकते हैं? जब हमें अपनी स्थिति और अवस्था का पता अगर लग जाए तो हम उसी के अनुसार अपनी दिशा को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वैसा अगर होने लगे तो कैसा रहेगा जीवन? फिर तो कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, यही तो दिक्कत है। जैसा आप चाहते हैं वैसा थोड़ी ना होता है, बड़े विरले होते हैं। अब वो विरले जो होते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होता है, वे विरले होते हैं। अब उन विरलों में अगर आपको सम्मिलित होना है तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ आई बात? अगर उन विरलों में आपको सम्मिलित होना है तो अब अगला सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है।